तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे लाइन एंड एंगल के बारे में। ठीक है, एंगल के बारे में मतलब आपका ये हो गया, जैसे आपका हो गया वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। ठीक है, तो ऐसे जो हमारे टर्म्स हैं इनके बारे में हम क्या करेंगे, आज सीखेंगे। तो ये सारे टर्म सीखने से पहले सबसे पहले आपको पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बारे में जानना जरूरी है। तो आपको यह जानना होगा कि पैरेलल लाइन किसको कहते हैं। तो अगर मान लीजिए आपका कोई भी कोई भी दो लाइन अगर आपका दिया रहेगा, अगर वह दोनों लाइन क्या है कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है, तो ऐसे दो लाइन अगर एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं तो उन दोनों लाइन को हम क्या बोलेंगे, उन दोनों को हम पैरेलल लाइन बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा ए और बी दे रखा है। अगला टॉपिक ट्रांसवर्सल है। अब जो है कोई तीसरा लाइन मान लीजिए आपका एल दे रखा है, अगर वही एल क्या करता है, इन दोनों लाइन को, ये जो हमारा दोनों पैरेलल लाइन है, इन दोनों पैरेलल लाइन को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर दिए जो क्या कर रहा है, ए और बी को कट कर रहा है, तो ऐसे लाइन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल बोलेंगे। अब जो है ट्रांसवर्सल बनेगा आपका, तो ट्रांसवर्सल में आपको देखिए कुछ एंगल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे जो है हमारे क्या बन रहे हैं, एंगल्स बन रहे हैं। अब इन्हीं एंगल को हमें क्या करना है, पढ़ना है। इसी एंगल में हमारा ये सब जो टर्म्स था ना, वर्टिकली करस्पॉन्डिंग, ये सब जो है हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले लाइनर पेयर देख लेते हैं क्या होता है। लाइनर पेयर हमारा पैरेलल रहे या न रहे, अगर कोई भी एक लाइन है उसको कोई दूसरा लाइन कट कर रहा है, तो मतलब अगर दो जो एंगल होंगे ना, उन दोनों का सम जो है वह क्या होता है, 180 होता है। अगर वह दोनों एंगल क्या है, एक लाइन पे बनते हैं तब, जैसे कि हमारा 1 और 2 हो गया। हमारा लाइन ए दिया है और यल कट कर रहा है, तो 1 और 2 जो है एंगल बन रहा है, इन दोनों का सम 180 होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, लाइनर पेयर का। जो एंगल हो रहे हैं दोनों मिला के, वो कैसे एंगल बनाएंगे, लाइनर पेयर। इसलिए लाइनर पेयर में हमेशा जो एंगल होते हैं ना, उन दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये आपको याद रखना है। अब वर्टिकली अपोजिट आपको याद रखना है, जैसे कि एंगल 2 हो गया और 4 हो गया। अब 2 और 4 को देखिए, तो 2 और 4 हमारा क्या है, 2 और 4 आपस में वर्टिकली अपोजिट अपोजिट एंगल है, वर्टिकल है, आपस में क्या है, वर्टिकल है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। अगर 2 हमारा 30 डिग्री है तो 4 भी हमारा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। इसी तरीके से 1 और 3 भी हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएंगे, आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। अगला टॉपिक हमारा क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखिए अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल हमारा क्या दिया, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 3 4 5 6, ये हमारे इंटीरियर एंगल हैं। अब इंटीरियर एंगल में ही आप देख लीजिए, जो 3 और 6 है, 3 और 6, ये जो 3 और 6 है, ये आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। आपस में अल्टरनेट है, मतलब आपस में इक्वल होंगे। अगर ये पैरेलल, ए और बी अगर पैरेलल रहता है और ये यल जो है ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तो ये हमारा जो 3 और 6 है ना, ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। इसी तरीके से आपका 4 और 5 भी हो जाएगा, 4 और 5 भी अल्टरनेट का काम कर रहा है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएंगे। अब आते हैं एक्सटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो सबसे पहले आप यह देख लीजिए एक्सटीरियर कौन कौन से हैं। एक्सटीरियर आपका 1 है, 2 है, 7 है, 8 है। ये जो चारों एंगल है ना, ये चारों एंगल हमारे क्या है, ये चारों एंगल एक्सटीरियर है, मतलब बाहर दे रखा है। अब अल्टरनेट कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे 2 का अल्टरनेट 7, 2 हमारा दिया हुआ है और 2 का हमारा क्या हो जाएगा, 7, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। 1 का अल्टरनेट क्या हो जाएगा, 8, 1 और 8 आपस में क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट, मतलब 1 और 8 आपस में इक्वल होंगे, और 2 और 7 भी हमारा क्या होगा, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ये हो गया। अब अल्टरनेट इंटीरियर भी हो गया, अल्टरनेट एक्सटीरियर भी हो गया। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल देखते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपका ध्यान से देखिए, जैसे 3 हो गया और 3 हो गया, 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 जो होता है वो देखिए ध्यान से, 3 और 8 आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि 3 और 8 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का काम कर रहा है। ठीक ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल अगर आपको इस तरीके से दिखे तो आप उन दोनों एंगल को बराबर कर सकते हैं। उसी तरीके से 4 और 7 भी आपस में इक्वल हो जाएगा, 4 और 7 भी हमारा क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल। 1 और 6 देखिए, 1 और 6 भी आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग का काम करेगा। और 2 और 5, 2 और 5 ये भी आपस में क्या करेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग का काम करेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्या है, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ए और बी हमारा पैरेलल साइड है, एल हमारा ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो देखिए ध्यान से, ये जो 3 और 5 है ना, 3 5 हमारा जो ट्रांसवर्सल एल है, एल के एक ही साइड में है ना। अगर राइट साइड में है तो राइट साइड में ही हमारा क्या है, 3 और 5 दे रखा है, तो ये 3 5 हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ऑन द
सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है। तो कहने का मतलब अगर इस तरीके से आपका दिया रहेगा एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो उन दोनों का जो वह दोनों एंगल है, उन दोनों एंगल का जो एडिशन होता है वह क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो कभी भी आपको एंगल ऑन द सेम साइड दिखे तो समझ लीजिएगा वह दो जो एंगल दिए रहेंगे दोनों, वह दोनों का क्या रहेगा, 180 उसका सम होगा। उसी तरीके से 4 और 6 है, तो 4 और 6 को भी आप देख लीजिए एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल दे रखा है, तो ये 4 और 6 भी क्या हो जाएंगे, ये जो है दोनों का एडिशन 180 हो जाएगा। और ये कब फॉलो होगा, कब इसको जो है हम लोग समझेंगे, ऐसा होता है जब हमारा दो लाइन जो होता है ना वह दोनों क्या दिया रहेगा, पैरेलल दिया रहेगा, तब जाके इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक।